क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में सब कुछ अधूरा सा लगे, जैसे कोई अनजाना बोझ तुम्हें भीतर से दबा रहा हो? क्या तुम रात भर करवटें बदलते रहते हो, आने वाले कल की चिंता में डूबे हुए, या बीते हुए कल की घटनाओं पर पछताते हुए? हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब चिंता का काला बादल हमारे मन को घेर लेता है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है और हम असहाय से खड़े देखते रहते हैं। यह चिंता एक अदृश्य बेड़ी की तरह हमें हमारे वर्तमान से बांध देती है और हमें उस सुंदरता को देखने से रोकती है जो हमारे चारों ओर बिखरी हुई है। यह हमारी शांति को भंग करती है, हमारी नींद छीन लेती है और हमारे भीतर एक बेचैनी भर देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस चिंता से मुक्ति का एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें गहरी शांति और विश्वास की ओर ले जाए। यह कोई नया विचार नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है जो सदियों से हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में गूंजता रहा है। यह वह मंत्र है जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा देता है। चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है, एक ऐसी दृष्टि जो तुम्हें हर परिस्थिति में छिपे हुए शुभ को देखने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं परम ज्ञान और प्रेम के सागर हैं, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें इस गहन रहस्य का बोध कराया है। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि यह ब्रह्मांड एक सुनियोजित व्यवस्था पर चलता है और इस व्यवस्था में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, चाहे वह हमें कितनी भी कठिन क्यों न लगे, किसी न किसी बड़े और शुभ उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही घटित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से अक्सर पूरी तस्वीर देख नहीं पाते और इसलिए हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन दिव्य दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि हर कदम हमें एक उच्चतर लक्ष्य की ओर ही ले जा रहा होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत क्यों बनाती हैं? अक्सर जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। हम दुख में डूब जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन जब वह दौर बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हीं चुनौतियों ने हमें सिखाया, हमें तराशा और हमें वह बनाया जो हम आज हैं। वे कठिनाइयां वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद थी जो हमें भीतर से निखारने आई थी। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर अनुभव, हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का ही एक हिस्सा है। यह समझना जरूरी है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें और सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें और फिर फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि फल का निर्धारण हमारे हाथों में नहीं है, वह परम शक्ति के अधीन है। हमारा काम केवल कर्म करना है और परिणाम को उस सर्वोच्च सत्ता पर छोड़ देना है जिस पर हमें पूरा भरोसा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन से चिंता का बोझ हट जाता है और हम हल्के होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। यही है विश्वास की शक्ति। हमारी चिंताओं का मूल क्या है? यह मुख्य रूप से भविष्य के परिणामों पर हमारा अत्यधिक नियंत्रण की इच्छा है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। लेकिन जीवन अपनी प्रकृति से ही अप्रत्याशित है। यह निरंतर बदलता रहता है और हम जितनी ज्यादा कोशिश इसे नियंत्रित करने की करते हैं, उतनी ही ज्यादा निराशा और चिंता हमारे हाथ लगती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें परिणाम के प्रति अनासक्त होना सीखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम लक्ष्य न निर्धारित करें या प्रयास न करें, बल्कि यह है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा से करें और फिर परिणाम को ब्रह्मांड के न्यायपूर्ण और पूर्ण तंत्र पर छोड़ दें। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो एक अदृश्य शांति हमारे भीतर उतर आती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हो तो तुम्हारा मन एक चक्रव्यूह में फंस जाता है? एक ही विचार बार बार घूमता है, तुम्हें सुकून नहीं मिलता। यह चिंता केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं रहती, बल्कि यह हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालती है। तनाव बढ़ता है, नींद खराब होती है
और हम ऊर्जाहीन महसूस करने लगते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसे हम खुद ही बुनते हैं। श्री कृष्ण हमें इस जाल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, योग संभाव में स्थित होना है, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहना। जब हम संभाव को साध लेते हैं तो चिंता अपनी पकड़ खो देती है। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में मोड़ आते हैं। कहीं रास्ते सीधे होते हैं तो कहीं टेढ़े मेढ़े, कभी धूप होती है तो कभी बारिश। अगर हम हर मोड़ पर चिंता करते रहेंगे कि आगे क्या होगा, तो हम वर्तमान के इस खूबसूरत सफर का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। वे कहते हैं कि हमारा एकमात्र अधिकार कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जब हम पूरी तरह से अपने वर्तमान कर्म पर केंद्रित होते हैं, जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो भविष्य की चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह एक आध्यात्मिक माइंडसेट है जो हमें हर पल को पूरी सजगता और विश्वास के साथ जीने की शक्ति देता है। यह समझना आवश्यक है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है का मतलब यह नहीं कि हम दुख को नजरअंदाज करें या उसे स्वीकार न करें। दुख और पीड़ा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि हर दुख के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है, एक गहरा उद्देश्य होता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाने पर वह और शुद्ध होता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा से गुजरकर और अधिक पवित्र और सशक्त बनती है। यदि हम हर मुश्किल परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखें कि यह हमें कुछ सिखाने आई है, तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। हम उस स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करते हैं और उससे सीखते हैं। यह चिंता को कम करने और आत्मविकास की ओर बढ़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। अक्सर हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को केवल अपनी सीमित मानवीय दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है कि जो हमें अच्छा लगता है वही सही है और जो हमें दुख देता है वह गलत है। लेकिन ब्रह्मांड की योजना हमारी छोटी सोच से कहीं विशाल और जटिल है। श्री कृष्ण हमें बार बार यह स्मरण कराते हैं कि हम केवल एक उपकरण हैं, एक माध्यम हैं और एक बड़ी दिव्य लीला के पात्र हैं। जब हम इस बड़े चित्र को समझना शुरू करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत दुख और चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह विश्वास होने लगता है कि एक परम सत्ता है जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ नियंत्रित कर रही है और वह केवल हमारे परम कल्याण के लिए ही कार्य करती है। यह समझना आवश्यक है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और सोचें कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना है, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी है। लेकिन उसके बाद फल की चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि फल हमारे कर्मों के साथ साथ अनेक अदृश्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय नियमों पर भी निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम अपने हिस्से का कर्म ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो एक असीम शांति हमारे भीतर वास करती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमने कोई गलत निर्णय ले लिया है या हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम उस घटना को लेकर लगातार सोचते रहते हैं, खुद को या दूसरों को दोष देते रहते हैं। यह आत्मदोष और पछतावा हमें आगे बढ़ने से रोकता है और चिंता के गहरे कुएं में धकेल देता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि हर अनुभव, यहां तक कि हमारे गलत निर्णय भी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। वे हमारे शिक्षक होते हैं। यदि हम उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें तो चिंता की बजाय ज्ञान और परिपक्वता प्राप्त होती है। हर हार में जीत का बीज छिपा होता है, बस हमें उसे खोजने की दृष्टि चाहिए। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इस बात पर दृढ़ विश्वास कर लेते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, कि वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह किसी बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए ही है, तो चिंता तुम्हें छू भी नहीं पाती। यह विश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि दुख क्षणिक है और हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है।
यह विश्वास तुम्हें नकारात्मक विचारों और भावनाओं के भंवर से बाहर निकालता है और तुम्हें एक ऐसी मानसिक स्थिति में ले जाता है जहां तुम शांत और केंद्रित रहते हो, भले ही बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। सोचो, जब तुम किसी नाव में बैठे हो और उसे पार लगाना चाहते हो, तो तुम अपना पूरा ध्यान पतवार पर रखते हो, हवा की दिशा देखते हो और धारा के साथ तालमेल बिठाते हो। तुम यह चिंता नहीं करते कि नदी के उस पार क्या होगा या नाव बीच में डूब तो नहीं जाएगी। तुम्हारा विश्वास नाव चलाने वाले और नाव पर होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन की इस यात्रा में हमें अपना ध्यान अपने कर्मों पर, अपने वर्तमान पर रखना चाहिए। भविष्य की चिंता में डूब जाना पतवार छोड़कर नदी की गहराई मापने जैसा है। श्री कृष्ण हमें इसी विश्वास की ओर अग्रसर करते हैं, विश्वास उस परम नाविक पर जो हमारे जीवन की नाव को चला रहा है। हमें यह समझना होगा कि हर घटना के दो पहलू होते हैं, एक जो हमारी इंद्रियों को महसूस होता है और दूसरा उसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ जाता है तो हमारी इंद्रियां और मन दुख महसूस करते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है, एक ऐसा पड़ाव जो दोनों आत्माओं के लिए निर्धारित था। यदि हम केवल बाहरी पहलू पर ध्यान देंगे तो चिंता और दुख हमें घेर लेंगे, लेकिन यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हर वियोग के पीछे कोई विधान है, तो हम उस दुख को स्वीकार कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। यह स्वीकृति ही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जिसे तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका विधान सूक्ष्म है और उनकी माया दुर्भेद्य है। हम उस विधान को पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। यह भरोसा ही तुम्हें चिंता मुक्त करता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मोड़, यहां तक कि हर गलती भी तुम्हें कहीं न कहीं पहुंचाने के लिए है, तो तुम खुद को और दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे में चिंता और निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद जो हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए सर्वोत्तम नहीं है? शायद ईश्वर हमें कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो हमारी छोटी इच्छाओं से कहीं बड़ा और बेहतर है, जिसके लिए हमें कुछ समय इंतजार करना होगा या किसी और रास्ते से गुजरना होगा। श्री कृष्ण की भक्ति हमें सिखाती है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारे लिए वही करेगा जो हमारे परम कल्याण में है। यह विश्वास हमें चिंता की अग्नि से बचाता है और हमें एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां हम हर परिस्थिति में शांति का अनुभव करते हैं। यह स्वीकार्यता ही सच्ची मुक्ति है। हम अक्सर अपने भूतकाल की घटनाओं पर पछताते हुए या भविष्य की अनिश्चितताओं पर चिंतित रहते हुए अपने वर्तमान को गंवा देते हैं। चिंता हमें वर्तमान क्षण में जीने से रोकती है, जो कि हमारे पास वास्तव में एकमात्र क्षण है। श्री कृष्ण हमें वर्तमान के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं, जो अपने वर्तमान कर्म में लीन रहता है वही सच्चा योगी है। जब हम अपने कर्मों को पूरी एकाग्रता और लगन से करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यह मानसिक शांति ही हमें चिंता के जाल से मुक्त करती है। तुम केवल आज को सुधार सकते हो, और जब तुम आज को सुधारते हो तो तुम अपने भविष्य को भी स्वतः ही बेहतर बनाते हो। तुम्हें समझना होगा कि चिंता एक प्रकार की मानसिक ऊर्जा है, जिसे यदि सही दिशा न मिले तो वह तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। यह ऊर्जा नकारात्मक होती है और यह तुम्हारे चारों ओर एक नकारात्मक आवरण बना देती है। इसके विपरीत विश्वास और श्रद्धा सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब तुम विश्वास करते हो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो तुम अपने भीतर एक सकारात्मक प्रवाह पैदा करते हो। यह सकारात्मकता तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने में मदद करती है, तुम्हें नए रास्ते दिखाती है और तुम्हें आशा से भर देती है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जीवन शैली है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है।
कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। शायद कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई प्रियजन बिछड़ जाए या कोई सपना टूट जाए। ऐसे में चिंता और निराशा हमें पूरी तरह घेर लेती हैं। लेकिन ऐसे ही क्षणों में श्री कृष्ण का यह अमर संदेश हमें याद आता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह समझना कठिन हो सकता है कि इतने बड़े दुख में भी कैसे कुछ अच्छा हो सकता है, परंतु अक्सर ऐसी ही गहराइयों से हमारी सबसे बड़ी शक्ति उभरती है। हम अपनी सबसे बड़ी सीख प्राप्त करते हैं। ये वही क्षण होते हैं जब हम अपने भीतर के असीम धैर्य, साहस और लचीलेपन को खोज पाते हैं। ये क्षण हमें बाहरी संसार से विरक्त कर आंतरिक शक्ति की ओर मोड़ देते हैं। यह विश्वास तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है। भय चिंता का सबसे बड़ा कारण है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सभी भय हमें अंदर से कमजोर करते हैं। लेकिन जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे जीवन की बागडोर एक परम शक्ति के हाथों में है और वह शक्ति केवल तुम्हारे कल्याण में लगी है, तो भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह तुम्हें एक ऐसी निडरता प्रदान करता है जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होती है। तुम जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देखने लगते हो, न कि एक खतरे के रूप में। यह एक आध्यात्मिक कवच है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। यही है सच्चे विश्वास की शक्ति जो चिंता के हर बंधन को तोड़ देती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी चीज को लेकर हद से ज्यादा चिंतित होते हो तो तुम्हारा मन कितना अस्थिर हो जाता है? यह अशांति तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकती है, तुम्हारी रचनात्मकता को कुचल देती है और तुम्हें जीवन के सुंदर पलों का आनंद लेने नहीं देती। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो तुम्हें भूत और भविष्य के बीच झूलती रहती है और वर्तमान की शक्ति को तुमसे छीन लेती है। श्री कृष्ण हमें इस मानसिक अस्थिरता से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्चा योग है। जब मन शांत होता है तो तुम जीवन की हर परिस्थिति को अधिक स्पष्टता से देख पाते हो और सही रास्ता चुन पाते हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यह केवल एक सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म और जटिल संतुलन है। हमारी सीमित समझ में जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं, वे अक्सर एक बड़ी योजना का हिस्सा होती हैं, जो अंततः किसी बड़े अच्छे का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह ऐसा है जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। पहली नजर में यह पत्थर को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना लग सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम एक सुंदर कलाकृति होती है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें तराशती हैं, हमें एक बेहतर, अधिक परिष्कृत व्यक्तित्व में ढालती हैं। यह विश्वास तुम्हें शिकायतों से मुक्ति दिलाता है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ जाते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है और वह तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही है, तो तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम किसी और को अपनी समस्याओं के लिए दोष नहीं देते, न ही भाग्य को कोसते हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हो और अपनी ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाते हो, न कि नकारात्मकता में डूबने में। यह एक सशक्तिकरण का भाव है जो तुम्हें जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है और तुम्हें एक पीड़ित से एक विजेता में बदल देता है। तुम्हारे भीतर का संघर्ष, तुम्हारी चिंताएं, ये सभी तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती हैं। श्री कृष्ण हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अनादि है और भयमुक्त है। चिंता भौतिक संसार के बंधनों से उत्पन्न होती है, लेकिन आत्मा इन बंधनों से परे है। जब तुम अपनी पहचान को शरीर और मन से ऊपर उठाकर अपनी आत्मा से जोड़ते हो तो चिंताएं स्वतः ही छोटी लगने लगती हैं। तुम यह महसूस करते हो कि जीवन की कोई भी बाहरी घटना तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती, जब तक तुम उसे ऐसा करने की अनुमति न दो। यही आत्मज्ञान तुम्हें सच्ची मुक्ति और भयहीनता प्रदान करता है। तो हे प्रिय साधक, अब जब हमने चिंता के इस मायाजाल को और श्री कृष्ण के गहन संदेश को समझा है, तो यह समय है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। याद रखो, चिंता करना केवल आने वाले कल के लिए आज की खुशी को दांव पर लगाना है।
यह उस परम विश्वास का अभाव है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे परम कल्याण के लिए ही कार्य कर रही है। जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हो, जब तुम अपने धर्म का पालन करते हो और जब तुम परिणामों को उस परमात्मा पर छोड़ देते हो जो कण कण में विद्यमान है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतर आती है जो किसी भी बाहरी तूफान से विचलित नहीं होती। श्री कृष्ण की वाणी में यही सबसे बड़ा आश्वासन है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गहन न्याय और संतुलन का एक सिद्धांत है। तुम्हारी हर चुनौती, हर कठिनाई, हर हार तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब लाने के लिए आती है। अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को एक शिक्षक के रूप में देखो, एक ऐसे अवसर के रूप में जो तुम्हें भीतर से और अधिक प्रकाशवान बना रहा है। जब तुम इस विश्वास को अपने हृदय में बिठा लेते हो तो चिंता का अंधकार अपने आप छंट जाता है और तुम हर पल में ईश्वर के हाथों को देख पाते हो। अब यह ज्ञान केवल सुनने या समझने तक सीमित न रहे। इस ज्ञान की किरण को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने भीतर मत समेटिए। जैसे सूरज की रोशनी हर किसी के जीवन को रोशन करती है, वैसे ही इस दिव्य संदेश को भी अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि यह सकारात्मक संकेत आपके मन को हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने आज ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो चिंता के बोझ तले दबे हैं, जो जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहे हैं, ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी की अंधेरी राह में यह दिव्य प्रकाश पा सके और श्री कृष्ण के इस अमृतमय संदेश से अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। और यदि आप इस मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा के नए यात्री हैं, यदि आपने अब तक हमारे इस ज्ञान के स्रोत से स्वयं को नहीं जोड़ा है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके जीवन को आनंद, शांति और मुक्ति की ओर ले जाएंगे। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि ज्ञान की कोई भी नई वाणी आपसे छूट न जाए। भगवान श्री कृष्ण आपकी इस यात्रा को दिव्य आशीर्वाद से भर दे। अपना ख्याल रखिए, अपने कर्म करते रहिए और हर पल मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री राधे कृष्ण।